हेलो बडीज, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल केमिकल लोचा। सो हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे होंगे। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मोल। क्या स्टार्ट करते हैं? मोल। तो मोल में क्या है झोल, और मिलके खोलें इसकी पोल। मोल। अच्छा सर मोल ही क्यों, अभी मोल ही क्यों? अरे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने केमिस्ट्री को डिवाइड किया था और हमने कहा था केमिस्ट्री के बेसिकली 3 स्ट्रीम है। कौन कौन सी? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और अगर जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार देख ले, मैंने इनको बारे में बताया है कि किसमें क्या क्या करते हैं। तो मैंने कहा था कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो विद फिजिकल केमिस्ट्री विल स्टार्ट विद इफ यू आर फिजिकली एज वेल एज मेंटली देयर। ओके, दोनों तरीके से होना। और इस लेक्चर को हम लोग इंजॉय करने जा रहे हैं, सब प्रैक्टिकली फील करके। ठीक है, देखो अब अगर हम बात करते हैं, बहुत लोग ये थोड़े से छोटे सा चीज़ है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, अब भाई मेज़र तो हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से करते हैं ना। क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए ना। अभी हम लोग नहीं जानते क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसमें मोल का क्या झोल है? देखो, मोल इस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत अनमोल है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री किंग है तो इस मोल उसकी क्वीन है। बिना क्वीन के किंग यहाँ बेकार है। ठीक है, इसका मतलब इस किंग के पास कार नहीं है। ये बहुत बहुत पहुँची हुई चीज़ है। ठीक है, इतनी पहुँची हुई चीज़ है कि अगर इसको अच्छे से कर लिया तो आप चाहे नीट, IIT, JEE या अपने बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो 30% ये उस चीज़ का, पूरी केमिस्ट्री का अपने में रखता है कैपेसिटी। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो, अगर मैं मोल की बात करता हूँ तो हम अभी कुछ नहीं बताएंगे तुम्हें, पहले हम बेसिक चीज़ें बताते हैं। ठीक है, चलो देखो, मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, ठीक, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इसको मैं फाड़ता हूँ। ठीक है, इसको और मैं फाड़ता हूँ, इसको मैं और फाड़ता हूँ और फाड़ता हूँ। एक लास्ट टाइम ऐसा आएगा ना जिसको मैं ना अब इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे डाल्टन थे। ठीक है, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने कहा कि हर चीज़ एक ऐसे पार्टिकल से मिलके बनी है जिसको हम लोग नाम देते हैं एटम। ऐसे पार्टिकल से मिलके बनी है जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि इनके बाद, क्योंकि भाई जब एक कोई साइंटिस्ट बात बोलता है ना, तो ऐसे नहीं कोई एक आगे बढ़ रहा है तो 75 पीछे आ जाते हैं टांग घसीट के, आ जाओ नीचे, आ जाओ, तुम कैसे जा रहे हो। वैसे जब इन्होंने ये बोला तो इसके बाद भी और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम के अंदर भी चीज़ें निकाल दी। वो हम लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर या अलग चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। तो डाल्टन ने कहा एटॉमिक थ्योरी थी। एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो बनी है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे क्या कहलाते हैं? एटम। अच्छा, अब एटम क्या होते हैं? देखो, एटम, देखो, अगर सिंगल लिखा है H, ठीक है, अगर सिंगल तब तक आइटम है, एटम एटम। और अगर ये डबल हो गया, ठीक, मतलब शादी आदि हो गई इसकी, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अगर सिंगल है तो आइटम है, एटम, उसके बाद ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं, सिंगल है तो एटम और ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल। तो क्या मॉलिक्यूल हमारा 2 H होंगे तभी? नहीं, जब भी हमारे एक से ज़्यादा, किसी भी एक से ज़्यादा, कोई भी 2 या 3 एटम किसी भी एक पेयर में आ जाए तो हमारा वो मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, O2, ये सभी मॉलिक्यूल है। अगर मैं केवल O लिखूं तो मैं कहूँगा एटम, अगर मैं O2 लिखूं तो मैं कहूँगा दिस इज मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे से कोई पूछे कि इस O2 में कितने एटम है, एक O2 में, तो एक O2 में 2 एटम है। इस CO2 में कितने एटम है, तो हम कहेंगे C का 1, मतलब कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक, देखो भाई,
हम लोग ने बचपन से मतलब 9th क्लास से तो लगभग पढ़ते ही हैं हम लोग कि पीरियोडिक टेबल एक चीज़ होती है। अब पीरियोडिक टेबल में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, क्या? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। अगर हम कहें हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो है, ठीक है, वो दिया है 1 ग्राम, ठीक, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या हम लोग ने ये पढ़ के रखा है? अरे नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग ने ये पढ़ के रखा है कि हवा में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, 78% तो केवल और केवल नाइट्रोजन है। 78% मतलब जिस रूम में तुम बैठे भी हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो ना, उसके आसपास 78% अप्रॉक्सीमेटली क्या है? नाइट्रोजन है। अगर एक नाइट्रोजन का एटम 14 ग्राम का है, एक नाइट्रोजन का एटम तो 14 ग्राम का है, तो हजारों नाइट्रोजन के एटम तुम्हारे सर पे हैं, तो शायद तुम्हें कब्र खोदने की ज़रूरत है ही नहीं यार, इन्हीं के भार से तुम निपट जाओगे। क्यों? सोचा है? लिखा तो होता है कि यार ये एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट है ना? तो बेटा ये एटॉमिक वेट जो होता है ना, ये एक एटम का नहीं होता। ये किसका होता है? एक एटम का नहीं। अब हमारे एक गदर काटते हुए आए अवोगाद्रो। सर ये कौन है? अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने हमारी चीज़ों को आसान नहीं, बहुत आसान कर दिया। इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक वेट होता है किसी भी चीज़ का, ठीक, एटॉमिक वेट, ठीक, वो हमारा एक एटम का नहीं, तब इन्होंने एक नंबर दिया, वो हमारा 1 मोल एटम्स का होता है। अच्छा, तो फिर ये 1 मोल क्या है? अब हम तुमसे कहें कि 1 दर्जन एटम, तो दर्जन जब तुमसे मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ रहा है 12, कुछ ऐसा है जो 12 का पेयर है, ठीक है। अच्छा, जब हम बोलते हैं कपल, आ जाओ कहीं और नहीं, यहीं रहो, हाँ। जब हम बोलते हैं कपल कितने का होता है? 4 का, 2 का ना। जब कपल बोला तब तुम्हें समझ में आ गया 2 का पेयर है। अब इसी तरह जब मैं मोल बोलूँगा ना, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आएगा? जैसे ही मैंने मोल बोला तो इससे तुम्हें समझ में आया 6.022 × 10⁻23। किसी भी चीज़, 1 मोल का मतलब ये नंबर, जैसे 1 दर्जन का मतलब, अब मैं कहूँ 1 दर्जन सेब, इसका मतलब तुमने समझ लिया 12 सेब, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहूँ 1 मोल कोई चीज़, तो इसका मतलब इतनी चीज़। तो एटॉमिक वेट होता क्या है? 1 मोल एटम्स का वेट होता है। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट दिया गया है 14 ग्राम, तो ये नाइट्रोजन के कितने का है? 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का जो टोटल वेट है वो है हमारा 14 ग्राम। और इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं 1 मोल एटम का जो वेट है वो है हमारा 14 ग्राम। अच्छा, तो ये सभी क्या दिए हैं? हाइड्रोजन के 1 मोल का वेट है, मतलब हाइड्रोजन के कितने? 6.022 × 10⁻23 एटम्स का वेट ये। ऑक्सीजन के कितने? 6.022 × 10⁻23। अब मैं इतना बार बार बोलूँ 6.022 10⁻23 6.022 10, हम सिंपल से एक बोल देना 1 मोल। अब तुम किसी से बोलोगे ना 12 का पेयर, तो कैसा लगेगा? सब्जी बेच रहा है, समझ में आया ना? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट में नहीं ना वो, हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल। जैसे दर्जन क्या बोला? 1 दर्जन, ठीक। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे इसी में। अगर कोई हमसे ये कहे, देखना कितना आसान है, कितना ज़्यादा आसान है। कोई हमसे ये कहे कि ऑक्सीजन 32 ग्राम कंटेन्स हाउ मैनी एटम्स? अच्छा, ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने एटम हैं, हमें ये निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो 32 ग्राम में कितने एटम हमें ये निकालना है, पर हमने ये पढ़ के रखा है कि 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है, और ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट जो है वो 16 ग्राम है। अच्छा, तो आधी थ्योरी खत्म भाई। 1 मोल, और 1 मोल क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 एटम्स। अच्छा,
इसका मतलब 1 मोल का वेट 16 ग्राम है, तो 32 ग्राम में अगर हम देखें तो बेसिकली 2 इंटू 16 ग्राम है ना, इसका मतलब 16 ग्राम 16 ग्राम 1 मोल है, तो 32 ग्राम 32 ग्राम में कितने मोल हो गए? 2 मोल, है ना। अब देखो, अब मानो तुम्हें नाइट्रोजन दिया है 28 ग्राम, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है बताओ कितने एटम्स हैं। 28 ग्राम में एटम्स, अगर हमें मोल पता चल जाए तो एटम्स तो हम ऐसे 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 बता देंगे। अच्छा, मोल्स कैसे पता चलेंगे? तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है, 1 मोल जो नाइट्रोजन का होता है वो 1 एटॉमिक वेट के बराबर होता है हमारा। अच्छा, 1 मोल हमारा 1 एटॉमिक वेट के बराबर होता है। अच्छा, 1 मोल हमारा अगर 1 एटॉमिक वेट के बराबर होता है तो 1 एटॉमिक वेट हमारा जो नाइट्रोजन का होता है वो 14 ग्राम होता है। अच्छा, तो 28 को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 14, और 14 ग्राम हमारा किसके? 1 मोल नाइट्रोजन के बराबर है, तो 2 14 ग्राम किससे हुए? 2 मोल के बराबर हुए। इसका मतलब कितने एटम्स है? 2 इंटू 1 मोल में कितने एटम? गिनती बताई थी ना, अवागाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा सर, क्या इसका कोई और फॉर्मूला नहीं है? सर इतने लंबे मेथड से हम कैसे जाएंगे? अरे है ना फॉर्मूला, हम तुम्हें शॉर्ट बताएंगे। देखो हमने किया क्या, इस 28 ग्राम में कितने 14 आए? 2 बार 14 आए, है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा मोल का, गिवन वेट, भाई जो भी वेट दिया हो, ठीक है, अपॉन एटॉमिक वेट। अच्छा, अब जरा देखते हैं क्या इससे भी यही आ रहा है, 2 मोल आ रहे हैं। देखो गिवन वेट कितना था? 28 ग्राम डिवाइड बाई 14, देखो 2 आ गए ना, ठीक, ये कितने आ गए? 2 मोल। अब अगर मोल पता चल गए और हमें एटम्स निकालना है तो क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, जब हमारा किसी भी चीज़ का वेट दिया जाए और वो हमसे पूछ ले इसमें कितने एटम्स हैं, तो उसी के एटॉमिक वेट से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी कहानी मोल निकालने की, किसके लिए? एटम्स के लिए। अच्छा, तो सर क्या ये इसी टाइप का देंगे? ये पता है, अब ये तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे, पर हम तो अपने साथ खेल और अपने बच्चों के साथ, मतलब पढ़ने वाले, उनके साथ खेल तो होने ही देंगे। ये नहीं जानते हम खुद में कितने बड़े हम लोग खिलाड़ी हैं, ठीक। अब देखो ये तुम्हारे साथ खेल क्या खेलेंगे, ठीक है, ये तुम्हारे साथ खेल क्या खेलेंगे, तो देखो इनको हम अपने साथ ना खेल नहीं खेलने देंगे। ये हमें सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, और इनको क्या पता, हम जहाँ के हैं वहाँ बच्चा पैदा ही होता सब जान जाता है ना। देखो अगर हम बात करें, ये अगर हमें देते हैं, ये हमें कहते हैं कि अब की बार हम तुम्हें देंगे ऑक्सीजन के, इन्होंने दिए हमें 12.044 इंटू 10⁻24 एटम्स। अब इन्होंने पूछ लिया कि ऑक्सीजन के 12.044 इंटू 10⁻24 एटम्स का वेट बता दो। यार हम लोग ने तो ये पढ़ा था यार, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, पर अब तो इन्होंने एटम्स दे दिया, अब कैसे करें? देखो अपना मेन मुद्दा है मोल निकालना। अगर हमने मोल निकाल लिए, है ना, तो वेट निकालना बहुत आसान है। अब मोल कैसे निकालें? तो देखो हमें ये पता है कि 1 मोल जो होता है हमारा वो 1 एटॉमिक वेट के बराबर होता है, और इस 1 एटॉमिक वेट किसी भी एटम्स के कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, तो एटम्स दिए हैं ना, और 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो इतने एटम्स में कितने मोल आए? तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइम मोल निकालने के लिए, गिवन एटम्स, जो भी एटम्स दिए हैं, ठीक है, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, इसे अवागाद्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अवागाद्रो जी ने दिया था। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझाएंगे। देखो ऐसे ही, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12.044 को 10⁻24 को कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको देखो हम इसी में लेके आ रहे हैं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10। देखो यहाँ से 2 अलग किया, यहाँ 10⁻24 था, 10⁻10 लिख दिया। अब ये हो क्या गया? देखो ये हो गया हमारा 1 मोल, 1 मोल में इतने होते हैं, तो ये हो गया
20, 2 इंटू 10 20 मोल आ गए। अच्छा तो क्या इस फॉर्मूले से भी आएगा? हाँ देखते हैं क्या 20 मोल्स आते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए गिवन आइटम्स हमारे कितने 12.044 इंटू 10 पावर 24 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। चलो करते हैं डिवाइड। ठीक, इसको हटाया तो यहाँ आया 2 क्योंकि 6.022 का 2 टाइम ये होता है। 10 पावर 23 ऊपर जाएगा माइनस होकर 10 पावर 24 से यहाँ पावर बचेगी 1। अब 2 इंटू 10 कितना आ गया 20 ना। देखो भाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है। तो अगर हमें एटम्स के बारे में कोई भी मोल में हमारे साथ कुछ करते हैं तो हमारे साथ ही, अच्छा अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो इसने पूछा था कि इतने एटम्स का वेट कितना है, तो हमने मोल्स निकाल लिया ना। अब हम लोग आते हैं मोल्स वाले फॉर्मूले में। क्या था? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अब की बार हमसे गिवन वेट ही तो पूछ रहा है, एटम्स दिए हैं, पर मोल हम निकाल चुके हैं। तो मोल की जगह क्या लिखेंगे 20, गिवन वेट की जगह क्या लिखेंगे जो हमें निकालना है। ठीक है, गिवन वेट निकालना है। एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का होता है 16। अब इधर मल्टीप्लाई करा दो, कितना आया 320 गिवन वेट। ये आ गए ग्राम, गिवन वेट नहीं, जो हमसे उसने वेट पूछा है वो आ गया। ठीक है, ये गिवन थोड़ी ना था, वो तो मैं फॉर्मूले से तुम्हें बता रहा था। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया वेट। अच्छा तो इतने एटम्स का हमारा कितना वेट है? इतने एटम्स का जो हमारा वेट है वो 320 ग्राम है। समझ में आया? ठीक, तो अगर एटम्स दिए हैं तो हम उसका वेट निकाल सकते हैं, और अगर वेट दिया है तो हम उससे उसके एटम्स निकाल सकते हैं। ये किस में करते हैं हम लोग? ये मोल की मदद से करते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने 2 फॉर्मूलेस देखे। ठीक है, क्या 2 फॉर्मूलेस थे? एक बार फिर से बताते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा मोल के ही दोनों फॉर्मूले हैं। पहला, जब हमारा वेट दिया जाए किसी भी का और हमसे एटम्स पूछे जाएं तो हम लोग क्या करेंगे? वेट जो भी दिया है अपॉन एटॉमिक वेट, इसको हम गिवन वेट भी कहते हैं, इसको हम लोग गिवन वेट भी कहते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या? अगर उसने हमें एटम्स दिए हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? गिवन एटम्स अपॉन Na, और Na को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, ये होता है अवोगाद्रो नंबर। तो आज हम लोगों ने ये 2 फॉर्मूले देखे। ठीक, इसका हमने यूज़ देखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम बस जल्दी आते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। सो विल बी राइट बैक ऑन अवर चैनल केमिकल लोचा विद न्यू लोचास। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Hello buddies, hope you all enjoyed my lecture and definitely it will helpful for you. देखो मैं तुमसे आज ये कहने आया हूँ, by consistency and hard work we can get anything. Okay, with the proper mindset we can get anything. So remain in the videos with the consistency. We will meet with more lochas. Bye bye, take care.